किसी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे कोई सर्किटरी डिजाइन कर रहे हो, वहां पर भी तो वोल्टेज होगा ना किसी पॉइंट पर। किसी एक पॉइंट का वोल्टेज मेजर किया जा सकता है क्या विदाउट रेफरेंस? मल्टीमीटर से जब आप मेजरमेंट करते हो, मल्टीमीटर यूज करना जानते हो ना सब लोग, मल्टीमीटर से जब आप मेजर करते हो तो अब एक ब्लैक वाले क्रॉप होती है और एक रेड वाली क्रॉप होती है। तो ब्लैक वाली क्रॉप कहीं रखनी होती ना, कि रेड वाली क्रॉप रख करके सीधे वोल्टेज मेजर कर लेते हो, तो कहीं रखनी होती है। तो जहां हम ब्लैक वाली क्रॉप रखते हैं वो होता है रेफरेंस टर्मिनल, और उसमें उसको बोलते हैं ग्राउंड। क्या बोलते हैं? ग्राउंड। तो ग्राउंड का जो वोल्टेज अगर माना जाए तो ग्राउंड का वोल्टेज जीरो ही माना जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर्स हैं वो सब उनकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? जीरो से स्टार्ट हुई ना। ऐसे ही वोल्टेज में जब मेजरमेंट करते हैं तो उसका भी जो रेफरेंस होता है वो 0 वोल्ट माना जाता है। 0 वोल्ट को हम लोग ग्राउंड बोलते हैं या फिर उसको रेफरेंस मान सकते हैं। ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपके पास 3 वायर्स हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट है। तो और ये आपकी अर्थ, ये क्या है? अर्थ। तो जमीन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में इस पर 5 वोल्ट मेजर कर रहे हैं, इस पर कितना मेजर कर रहे हैं, इस पर कितना मेजर कर रहे हैं। हमने इसको रेफरेंस माना है तब, लेकिन क्या मैं इसको रेफरेंस नहीं मान सकता? इसको भी मान सकता हूं। अगर इसको मान लेंगे रेफरेंस तो इसका वोल्टेज पता कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? -5 वोल्ट। इसके इसमें बीच में डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट का डिफरेंस है ना। लेकिन अगर आप इसको 0 मानोगे तो ये -5 वोल्ट हो जाएगा, इसको 0 मानोगे तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, प्लस का 5 वोल्ट। और अगर इसको 0 वोल्ट मान करके इसका वोल्टेज मैं पूछूं तो ये कितना होगा? 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। ये कितना होगा? 7 वोल्ट। 7 वोल्ट। समझ गए ना? तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग ग्राउंड किसको मान रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितना होगा। तो हम लोग जब डीसी सप्लाई की बात करते हैं वहां पर भी हमें ग्राउंड सप्लाई मानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप 2-3 पावर सप्लाई यूज कर रहे हो किसी भी सिस्टम में, जब 2-3 पावर सप्लाई यूज की जा रही होती है और उनके बीच में कोई डेटा कम्युनिकेशन होता है, कोई इंटरफेस होता है, एनालॉग हो या डिजिटल हो, कुछ भी हो, तो वहां पर ग्राउंड कॉमन करना जरूरी होता है। ग्राउंड को कॉमन करना जरूरी होता है, इसलिए ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो हम लोग पूरी पावर सप्लाई में ग्राउंड इसको बनाया, इसको बनाया, नेगेटिव वाले को ग्राउंड बना लेते हैं। यस सर। अब नेगेटिव वाले को ग्राउंड, हम भले उसको नेगेटिव बोले लेकिन अब वो नेगेटिव नहीं रहा, मेजरमेंट्स में नेगेटिव नहीं रहा, मेजरमेंट्स में नेगेटिव नहीं रहा ना। अब उसी के रिस्पेक्ट में सारे वोल्टेज मेजरमेंट। तो जब मुझे ग्राउंड टर्मिनल चाहिए होता है, ग्राउंड बनाने के लिए हम लोग अपनी कॉपी में जब पढ़ते हैं किसी भी सर्किटरी के बारे में तो ऐसा कुछ डायग्राम यूज करते हैं, ऐसा कुछ सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल इधर भी है कंपोनेंट। इसके लिए तीसरे मोड को मैं बताता हूँ। इन्हीं में तीसरा मोड है टर्मिनल मोड। कौन सा मोड है? टर्मिनल मोड। तो टर्मिनल मोड में ये ग्राउंड सिंबल अवेलेबल है। कहाँ मिलेगा टर्मिनल मोड? यहाँ मोड में जाइए और अप टू डाउन आना है। ये देखिए ये बना है टर्मिनल मोड। तो याद रखिएगा जिस मोड में आप जा रहे हो टर्मिनल मोड होना चाहिए, क्योंकि 2 मोड ऐसे हैं जिनमें सेम कंपोनेंट्स आते हैं, देखो या सेम सिंबल्स आते हैं कंपोनेंट सिंबल के। देखो ये और एक है सब सर्किट मोड, इनमें भी सेम आता है, इनमें भी सेम आता है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको टर्मिनल मोड का ग्राउंड पिक करना है। टर्मिनल मोड में ग्राउंड दिख रहा है, कहीं दिख रहा है ना? ये ग्राउंड देखो ऐसा है, तो इसको ग्राउंड को आपको यहाँ लगा देना है, ये दिखाने के लिए कि आपका जो रेफरेंस है टर्मिनल है वो ये है। इसको आप अर्थ नहीं बोल सकते, ये हमारे प्लेट या कोई भी सर्किटरी होगी उसी पर ही ये रेफरेंस वोल्टेज है ना? चलिए इसकी प्रॉपर्टी में वोल्टेज रहता है, ठीक है। वैसे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस नहीं करते। ये ग्राउंड है तो पूरे सर्किट का ग्राउंड एक ही होना चाहिए, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में कभी चेंजेस ना करें।
नहीं तो दो ग्राउंड अलग अलग हो जाएंगे, फिर कहीं वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा तो वहीं 3 वोल्ट आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, ग्राउंड की वोल्टेज किसी के हिसाब से रखी जाती है। हम जिसको ग्राउंड मानते हैं उसका वोल्टेज 0 वोल्ट मान लिया जाता है, उसका वोल्ट 0 ही होगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे ना। हाँ, ग्राउंड जितना भी यूज करोगे, किसी भी ग्राउंड की प्रॉपर्टी चेंज अगर नहीं करते हो तो सारे ग्राउंड एक ही रहते हैं और यही होना भी चाहिए। तो इसलिए आप ग्राउंड की प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं ग्राउंड की टर्मिनल ब्रेक होना ही लगता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी यहाँ पर नहीं, ट्रांसफार्मर की साइड में ग्राउंड क्यों लगाओगे? यहाँ पर ग्राउंड क्यों लगाओगे? अब देखिए इतना होने के साथ इतना होने के बाद मैं यूज करता हूँ यहाँ पर रेगुलेटर। अब फिल्टर तक काम हमारा हो गया, हमें डीसी मिल गई ना। बट अगर आप एक रेगुलेटेड पॉइंट पर डीसी चाहते हो, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई अगर लाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें तमाम सारे वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज करने पड़ते हैं। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेटर और जीरो डायोड में फर्क क्या है? जीरो डायोड क्यों नहीं यूज करते या जीरो डायोड क्यों यूज करते हैं, इसका मैं आंसर देता हूँ। जब हम लोग ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, जीरो डायोड एक सिग्नल को, किसी भी सिग्नल को एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे होल्ड कर सकता है। लेकिन जब आपके पास करंट ज्यादा हो, वोल्टेज ज्यादा हो या 5 वोल्ट 2 एम्पियर हो, ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका रेगुलेटर है वो ऐसा होना चाहिए जो भाई 12 वोल्ट दे रहे हो, 5 वोल्ट दे रहे हो तो बाकी का वोल्टेज कहाँ गया? बाकी का वोल्टेज कहाँ गया? वो हीट जनरेट करेगा ना, हीट में कन्वर्ट होगा, बाकी की जो पावर है हीट में कन्वर्ट होगी। तो जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं, अगर कोई कंपोनेंट हीट होता है तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी में ही हीट होना हो, तो उनके लिए क्या होता है, हीट सिंक लगाया जाता है। हीट सिंक बहुत जरूरी होता है। तो रेगुलेटर्स हमेशा इसलिए डिजाइन किए जाते हैं, उनमें हीट सिंक लगाने की एक फैसिलिटी होती है, हीट सिंक लगा सकते हैं। जैसे मॉसफेट में भी लगता है ना, तो ऐसे ही हम लोग रेगुलेटर यहाँ तो यूज करने वाले हैं। दैट इज 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। ये देखो यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर 7805 दो पैकेज में अवेलेबल है, ट्रांजिस्टर के पैकेज में और एक इस तरह से है। तो हम लोग इसको पिक करते हैं। अब देखो रेगुलेटर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वोल्टेज रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर और एक नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। इनकी सीरीज होती है, इनकी सीरीज होती है। वो सीरीज कौन कौन सी है? इनकी सीरीज में एक होती है 7888 सीरीज, एक होती है 7988 सीरीज। डबल एक्स वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज। ये क्या होता है? ये क्या है? क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज, राइट। अब यहां पर कितना है, क्या लिखा हुआ है? 7805। जरा मुझे बताओ 7805 का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है या नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर? ये क्या है? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर ना। इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? 5 वोल्ट। जरा मुझे बताओ अगर आपको नेगेटिव 12 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए तो इसका रेगुलेटर का नाम क्या होना चाहिए? 7912। गुड। अब आप कहोगे सर 11 वोल्ट का भी रेगुलेटर आता होगा तो उसका 7911 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वोल्टेज रेगुलेटर की अपनी एक सीरीज है कि 7805 आएगा, उसके बाद 7806 आता है, 08 आता है, 09 आता है, 012 आता है, 015 आता है, 015 नहीं 7815, 7824। ऐसे रेगुलेटर्स की एक सीरीज आती है। मैं आपको रेगुलेटर्स की एक डेटा शीट दिखा देता हूँ।
मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं उनके बारे में उनकी मैनुअल होती है जिसको हम लोग डेटा शीट बोलते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट की डेटा शीट होती है। चलिए मैं आपको यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है क्या? पॉजिटिव अगर वोल्टेज रेगुलेटर है तो उसकी सीरीज 7 8 से स्टार्ट होगी और नेगेटिव है तो 7 9 9 फॉर नेगेटिव, N फॉर 9, N फॉर नेगेटिव। ठीक है, आपके में इंटरनेट चल रहा है ना? फोन में इंटरनेट चल रहा है? Yes, जरा sir. सर्च करो 7805 वोल्टेज रेगुलेटर डेटा शीट, इंटरनेट पर सर्च करना। मैं आपको डेटा शीट थोड़ी सी उसको रीड करना बताया हूँ। डेटा शीट में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक डेटा शीट में सारी चीजें होती हैं, एक डेटा शीट में सारी चीजें होती हैं। उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, डिजाइन होते हैं उसके, और उसकी टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक हो गई या जो भी इसके प्रॉपर्टीज सारी की सारी इसमें दी गई। सर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर डेटा शीट, ये सर्च करो। और मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो सबसे फेवरेट वेबसाइट लगती है, वैसे तमाम सारी वेबसाइट्स हैं डेटा शीट सेम होती है, लेकिन उसका नाम है कंपोनेंट 101। कंपोनेंट 101 सर्च। हाँ, ये वेबसाइट पे फायदा ये रहता है कि डेटा शीट बहुत ज्यादा पेजेस की होती है। तो हमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पूरी डेटा शीट डाउनलोड करो। ध्यान से सुनना ना मेरी बात, पूरी डेटा शीट एक बार में डाउनलोड करो, फिर सर्च करो कहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। तो अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन चाहते हो तो कंपोनेंट 101 जैसी वेबसाइट है ना, तो उस पर आपको इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक ऊपर मिल जाती है। ठीक है, और ये भी उन पॉपुलर वेबसाइट्स में से एक है, जैसे mouser.com हो गया, ऑल कंपोनेंट्स हो गई। ठीक है, तो तमाम सारे alldatasheet.com, कंपोनेंट्स 101 हो गए, तो mouser हो गया और sparkfun हो गई। तो ये तमाम सारी वेबसाइट्स हैं जो हर एक कंपोनेंट की डेटा शीट का, हर कंपोनेंट की डेटा शीट प्रोवाइड करती है। चलो जी, मैं आपको टास्क दे देता हूँ, आप लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर मैं वोल्टेज रेगुलेटर के सामने वोल्टमीटर लगा देता हूँ और इसको प्ले करते हैं। इस कंप्लीट सर्किटरी को मैं प्ले करता हूँ। क्लियर दिख रहा है इतना सबको? देखो मैं इसको प्ले करूँ, पता है यहाँ पर कितना होने वाला है? 20 वोल्ट, 21 वोल्ट तक 5 वोल्ट आ गया। अब आपको ये समझ में आएगा वोल्टेज रेगुलेटर क्या कर रहा है। वो सारे के ऊपर के जो ट्रिपल्स हैं वो भी हटा देता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करता है, वो कितना है? 5 वोल्ट। ऐसे ही अगर 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगाएंगे तो उसका क्या होगा? उसमें यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा? 12 वोल्ट। अब यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए। मैं वही मिनिमम वोल्टेज आपको डेटा शीट में दिखाना चाह रहा था। तो 7805 का मिनिमम वोल्टेज होता है 7.5 समथिंग वोल्टेज। तो यहाँ 7.5 वोल्टेज से अगर कम हो गया, यहाँ पर वोल्टेज अगर आपने कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 वोल्ट का रेगुलेटर है तो 7 वोल्ट से ज्यादा दोगे। 12 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है तो 15 वोल्ट से लगभग ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो इतना आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आपका वोल्टेज रेगुलेटर प्रॉपर वर्क करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने 5 वोल्ट यहाँ दे दिया तो यहाँ 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट समथिंग वोल्टेज मिलेगा। आप ये एक बार वेरीफाई करेंगे। ठीक है,
तो इसमें अगर आपके सामने अब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसके अलाइनमेंट टेस्ट। जैसे पहले वहाँ पर किए थे ट्रांसफार्मर में 22 वोल्ट अब 20 वोल्ट आ रहा है। हमने ये लोड पे लगा दिया तो ये रेगुलेटर इधर ही रेगुलेट कर कुछ रहा है। करंट अभी क्या है, कुछ करंट की इसके थ्रू पास हो रही है, कुछ करंट इसके थ्रू पास हो रहा है तो उसको वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो जाता पूरा ही है। down जब आप हो जाता है। पैरेलल में लोड बढ़ाते जाते हो ना, सर इनपुट वाला दिखाइए। इनपुट ट्रांसफार्मर मुझे चेंज नहीं चाहिए। वो चाहिए सर मैं जैसे वो लगभग उतना ही है, वो भी चेंज हो गया 1.1 हो गया। और थोड़े कमाई लगभग उतना ही है। क्या सबको चेंज कर वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर की वर्किंग क्या होती है? देखो जैसे वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका काम ये होता है, जैसा जीरो डायोड है ना, तो जीरो डायोड टाइप का ही समझ लो। अगर उससे ऊपर लेवल पे जाता है वोल्टेज, इंटीग्रेटेड सर्किटरी है, एक कट ऑफ वोल्टेज रिवर्स बायस में लगा हुआ है, उसके ऊपर का वोल्टेज अगर बढ़ा तो क्या करेगा, आगे करंट फ्लो होने देगा, बट उसके नीचे करंट फ्लो होने नहीं देगा, तो वोल्टेज जो होता है उतना कांस्टेंट रह जाता है। यह जीरो डायोड उसी लाइन का, ठीक है। बाकी जो डिटेल्ड वर्किंग इसकी अगर देखनी है दिखा लो जो डेटा शीट। सर जैसे वो 5 वोल्ट बजा है तो क्या होगा? हां 5 वोल्ट से ज्यादा है तो कहां पर मैक्सिमम रेटिंग क्या होती है, ये मैंने बताया था ना 25 वोल्ट इसकी मैक्सिमम रेटिंग होगी, या उससे मैक्सिमम भी नहीं होना चाहिए, इसके लगभग 25 वोल्ट होती है, 11.05 30 वोल्ट लगभग, तो मिनिमम मैक्सिमम रेटिंग ये आपको डेटा शीट में दिखने को मिलेगी, ठीक है। अब इतना मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ। अगर आपको कुछ नोट करना है इसमें नोट कर लीजिए, देन लैब में चलते हैं, आप इसको वेरीफाई करते हैं। पहले इसको नोट तो कर लो।